मेरा नाम शेर आलम ख़ान है। मैं डिस्ट्रिक्ट पेशावर के एक ज़मींदार लैंडलॉर्ड घराने से ताल्लुक़ रखता हूँ। ऑस्ट्रिचेस का आइडिया असल में 2012 में मेरे एक डॉक्टर दोस्त हैं, डॉक्टर आसिफ, उन्होंने ये आइडिया मेरे साथ डिस्कस किया। उस वक्त पाकिस्तान ऑस्ट्रिच कंपनी ने लॉन्च किया था इसकी कमर्शियल बेसिस पर पाकिस्तान ऑस्ट्रिच कंपनी ने। तो उन्होंने ये आइडिया मेरे साथ शेयर किया कि एक ऑस्ट्रिच एक परिंदा है, बहुत खूबसूरत भी है, और इसके हवाले से उसने मुझे कहा कि मैं इस पर रिसर्च करूं। तो मैंने इस पर रिसर्च किया। ऑस्ट्रिच कंपनी के जो CEO हैं राजा ताहिर साहब, उनसे मैंने रब्ता किया। तो उन्होंने काफ़ी इंफॉर्मेशन मुझे इस बारे में दी, और मैंने ख़ुद भी इसके बारे में थोड़ा जो नॉलेज यानी इंटरनेट पे या जो इसके एक्सपीरियंस बंदे थे उनसे इसके बारे में पूछा। और फिर मैंने ऑस्ट्रिच कंपनी से ये तकरीबन 9-10 मैंने चिक्स ख़रीदे। और मैं जब लाया था तो उस वक्त ये चिक तकरीबन ये 1 फुट या 1 फुट से थोड़ा ज़्यादा, तो उस वक्त इनकी हाइट तकरीबन इतनी थी। ऑस्ट्रिच का पालना बहुत ज़्यादा आसान है। ये बहुत यानी एक बड़ी साइज़ की मुर्गी का आप इसको ले लें। इसका एक ख्याल ये रखना होता है कि जब ये बच्चे होते हैं तो इनको थोड़ा गर्म और खुश्क जगह पर रखा जाए ताकि नमी ना हो। उस वजह से इनको अक्सर इन्फेक्शन हो जाए तो वो फिर इनकी डेथ कॉज हो जाती है। और इनको बस 2 या 3 टाइम इनको खुराक मिल जाए और पानी इनको मुयस्सर हो, तो ये जब तकरीबन 4-5 महीने या 6 महीने के हो जाते हैं तो फिर इनकी वेदर की, और ये बहुत ज़्यादा मजबूत जानवर है। ये तकरीबन -30 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक या 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक आसानी से एंड्योर कर सकता है। में इसे लूसन और बरसीन ये बारीक कुतरा करके उसमें आप मुर्गी दाना फीड वो भी डाल सकते हैं। और इसके अलावा आप ज्वार के जो दाने उसको अगर आप रात से थोड़ा भिगो कर नरम हो जाए तो सुबह या दिन को फिर आप उसको लूसन या बरसीन जो कुतरा किया हो उसमें आप डाल कर दे सकते हैं। और ख़ुराक के साथ इनकी ये बारीक कुतरा इसलिए कि ये अक्सर चौक हो जाता है, इसकी ओवर फीडिंग नहीं होनी चाहिए। ये बहुत जहन में रखनी चाहिए कि ये ओवर फीड ना हो। ओवर फीड हो जाए तो ये फिर चौक हो जाता है और उसकी वजह से इसकी डेथ कॉज हो जाती है। इसकी मेन इसकी मोर्टेलिटी ये ज़्यादातर चौक होने की वजह से हो जाती है। ये बहुत सादा सा जानवर है। इसके जगह बहुत साफ़ होनी चाहिए, वहाँ पर प्लास्टिक या कोई किस्म की गंद की चीज़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये इसकी ज़ुबान नहीं होती तो इसका सेंस ऑफ टेस्ट नहीं होता। तो ये हर चीज़ को पैक करता है और स्वॉलो करता है, जिसकी वजह से इसको नुकसान भी हो सकता है। और दांत ना होने की वजह से इनकी डाइट के साथ ये फिर पत्थर भी खाते हैं जो स्टमक में फिर उसके ज़रिए से क्रश होता है। इनका एक कुदरती अमल है। तो उस पत्थर से ये अपने हड्डी के लिए कैल्शियम भी गेन करते हैं। इसके अलावा अगर आप इसको घर में पाल रहे हैं तो कैल्शियम की सप्लीमेंट्स यानी हड्डी चूरा हो गया, DCP डाई कैल्शियम फॉस्फेट उसे कहते हैं, वो आप इसको चारे में मिलाकर दे सकते हैं। इनकी बस एक ये बहुत खूबसूरत बात है कि ये बहुत जल्दी ग्रो करते हैं। ये एक चिक तकरीबन महीने में 1 फुट हाइट गेन कर लेता है, तो ये तकरीबन 10 महीने में 9-10 फीट हाइट तक ये पहुंच जाते हैं।
तो ये एक बहुत रैपिड चेंज इंसान को देखने में मिलता है जानवर और परिंदों में। और ये तकरीबन 10 महीने में 100 kg तक, जो तकरीबन 2 मन तक वेट ये गेन कर लेता है। और इसके अलावा ये कम खुराक पे बहुत अच्छी नशोनुमा करता है। ये तकरीबन जो ये हर 5 किलो यानी जो चारा ये खाता है या 3 किलो, उस पर इसका जिस्म तकरीबन 1 किलो तक वेट गेन करता है। और ये मैच्योरिटी तक ये फ़ीमेल जो होती है 2 इयर्स एज में मैच्योरिटी को पहुंचती है, और मेल जो है वो 2.5 ईयर यानी 2.5 साल का हो जाता है, तो वो मैच्योर हो जाता है। और मेल की बीक का कलर, जो चोंच होती है उसका कलर सुर्ख हो जाती है जब वो मैच्योर हो जाता है। तो इस तरह उनकी जेंडर का पता चलता है। इसकी फ़ीमेल तकरीबन साल में 70 से 100 तक एग्स देती है। इसका जो ओरिजिन का बर-ए-आज़म है वो अफ्रीका है, और अफ्रीका के अलावा इसकी अच्छी फार्मिंग यानी बेल्जियम, ऑस्ट्रेलिया में भी होती है, और इसके बहुत अच्छे एक्सपोर्टर हैं ऑस्ट्रेलिया और बेल्जियम। तो और अब ये बहुत मुल्कों में इसकी फार्मिंग हो रही है, यानी श्रीलंका और इंडिया में भी। गोश्त इनका बिल्कुल ज़ीरो कोलेस्ट्रॉल गोश्त होता है, जो डायबिटिक और हार्ट पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा होता है अगर उनको डॉक्टर ने और किस्म का गोश्त खाने से मना किया हो। इनकी एज अभी तकरीबन 2 साल को पहुंच गई है, तो अभी इस सीज़न में इंशाल्लाह एग्स लेंग अभी स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अभी ये मैच्योर हो गए हैं। तो इंशाल्लाह इस सीज़न में अभी ये एग स्टार्ट करेंगे। इनकी एक ऑस्ट्रिच का एक अंडा तकरीबन आम मुर्गी के 22 से 24 अंडों के बराबर होता है। वज़न इसका तकरीबन 1200 ग्राम तक होता है, और अंडा इसका बहुत ज़्यादा मजबूत अंडा होता है। उससे इंक्यूबेशन टाइम इनका 42 डेज़ होता है। ये एक ऐसा बर्ड है, मासूम भी बहुत है। इसकी आई का साइज़ इसके ब्रेन से बड़ा होता है, इसकी आँख इसके दिमाग से बड़ी होती है, तो इस वजह से एक बहुत मासूम सा परिंदा है। तो इसकी मेमोरी और ये बहुत कम होती है, तो ये सिर्फ खुराक और अपनी जो नेचुरली इसको अल्लाह ताला ने वो दिया है। इसके अलावा ये इंसान के साथ ज़्यादा मायूस नहीं होता। को काबू अगर ये बड़ा हो तो मेटिंग सीज़न में ये थोड़ा एग्रेसिव हो सकता है, ख़तरनाक होता है। और इसको काबू करने का, इसको गर्दन से अगर बंदा कोई पकड़ ले तो फिर ये मुकम्मल सबड्यू हो सकता है, और फिर आप इसको घुमा फिरा भी सकते हैं गर्दन से पकड़कर। और अगर गर्दन से पकड़कर इसकी आंखों को आप कवर कर दें किसी तरीके से, तो फिर इनकी मूवमेंट और ये आसान होती है। ये परिंदा एक, जैसे कि आप देख सकते हैं, बहुत खूबसूरत और गैर मामूली परिंदा है। आप इसको देख लें। इसके अलावा ये बहुत कीमती जानवर भी है। इसकी हर चीज़ इंसान इस्तेमाल में ला सकता है। इस चार्ज पर होते हैं जो सफाई डस्टिंग में बहुत जगहों पर ये यूज़ हो सकता है। कि एग का खाली शेल तकरीबन 1000 रुपीज़ तक सेल हो सकता है, जो उस पर डिपेंड करता है। तो उस पर कशीदाकारी होती है, उससे लैम्प्स बनते हैं जिसमें बल्ब लगाकर उसको यूज़ कर सकता है तो डेकोरेशन पीस, या तो वो भी यूज़ हो सकता है। तो इसके परों से लेकर इसकी काल दुनिया में मगरमच्छ की काल के बाद दुनिया में सबसे एक्सपेंसिव जो चमड़ा है, जो लेदर है, वो ऑस्ट्रिच का लेदर होता है। ये इनकी एज तकरीबन ये जब एग्स लेइंग करते हैं ये तकरीबन 30-35 एज तक ये ब्रीडिंग और एग्स लेइंग करते हैं, और इसकी एज तकरीबन 70 ईयर्स तक इनकी पहुंच सकती है। इनकी एज काफ़ी ज़्यादा होती है। नज़र में एक ऐसा काम जिसको करके बंदा खुश महसूस करे, और जिसके साथ यानी कोई जानवर पाल कर या दरख्तों के साथ, पौधों के साथ
ख्याल रखना, उससे मोहब्बत करना और उसको बढ़ता देखकर और उसकी अफजाइश होते देखकर खुशी महसूस करना, जिस मशगले के करीब रहकर इंसान को अच्छा महसूस हो और खुश और सुकून महसूस करे, तो ये एक शौक़ मेरे ख़्याल में इसे शौक़ कहते हैं।